अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक एंड खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान मार्बल केक। मार्बल केक बनाने के लिए हमें जिन चंद अज्जा की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले शामिल है 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर, 1 कप वाइट आइसिंग शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। 2 नॉर्मल साइज़ के आपके पास एग होने चाहिए रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 25 ग्राम सॉफ्टेड बटर और 25 ग्राम सॉफ्टेड कुकिंग ऑयल। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है। इसके अलावा इसमें शामिल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास अवेलेबल है 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 2 ही टेबल स्पून कोको पाउडर आपने इसमें यूज़ करना है। 1 कप फ्रेश मिल्क आपने लेना है और ये फ्रिज का हो नॉर्मल। मैंने पैन को पहले ही रेडी कर लिया है 180 डिग्री के ऊपर, प्री हीट भी कर लिया है ओवन को। जब तक हम अपनी रेसिपी रेडी करेंगे ओवन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। स्टार्ट करने के लिए आप इस तरह से एक बड़ा बोल ले लीजिए। तमाम अशिया हम इसमें पहले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे अपना सॉफ्टेड बटर 25 ग्राम। आप कोई सा भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें अलहदा से नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने ये सॉल्टेड बटर लिया है। आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं शुगर, अपना 1 कप शुगर। देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल 2 नॉर्मल साइज़ के एग। ये मार्बल केक है, इसमें इसी तरह से प्रिपरेशन आपको फटाफट करना होगा। इसमें तमाम चीज़ें आप एक ही दफ़ा में शामिल करते हैं। अब हम इसमें शामिल करें 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे, सॉफ्टन जो हमने रखा था। इन्हें मैंने हाफ इसलिए किया है क्योंकि मुझे भी कोको पाउडर का बैटर रेडी करना है। हाफ ही मिल्क हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑल पर्पस फ्लोर मैदा 2 कप। स्पैचुला की मदद से आप इसे सॉफ्टली पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बीटर यूज़ नहीं करना है, हमें पहले इसे अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स करना होगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में ज़रूर हमें मेंशन कीजिए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। आप देख सकते हैं मैंने बैटर को रेडी कर लिया है। ये बिल्कुल थिक सा मक्खन के जैसा आपका बैटर जो है वो इस तरह से मिक्स होने पर तैयार हो जाएगा। इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो सके। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे बीट करना होगा ताकि ये अच्छी तरह से पैटर्न जो है वो स्मूथ शेप में हमारे पास अवेलेबल हो जाए। इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा मार्बल का वनीला एक्सट्रैक्ट का जो फ्लेवर पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। हमने इसे स्मूथली जो है बीटर की मदद से स्मूथ कर लिया है। अब मैं इन्हें हाफ करूँगी ताकि मैं कोको पाउडर का जो बैटर है वो भी तैयार कर सकूँ। इस तरह आप 1 सेकेंड बड़ी साइज़ का बॉल लेंगे और इस बैटर को हाफ एंड हाफ कर लेंगे इस तरह से। क्योंकि कोको पाउडर डालने पर आपका बैटर और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, थिक फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए मैंने बटर और ऑयल दोनों को हाफ एंड हाफ इसमें शामिल किया था, प्लस मिल्क भी। इसलिए अब हम इसके अंदर जो हमने हाफ साइड पर रखा था उसे शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। इसके अलावा हाफ रिमेन किया हुआ फ्रेश मिल्क, हाफ कुकिंग ऑयल जो हमने रिमेनिंग सेव करके रखा था।
अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और सेम इसी तरह ही 1 मिनट के लिए हम इन्हें बीट करेंगे ताकि ये भी बैटर हमारा इजीली स्मूथ शेप में आ सके। आप मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ के हवाले से जो भी फीडबैक है वो मुझे ऑनेस्टली ज़रूर गाइड कीजिए। मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि वो रेसिपीज़ तैयार करूँ, वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूँ जो इजीली हर किसी को अपने घर पर अवेलेबल हो सकें। अगर आपको मेरी वेब्स और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड कीजिए, इससे मेरी और हौसला अफजाई होती है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कम्प्लीटली मिक्स कर लिया है। हमारे बैटर का चॉकलेट फ्लेवर आ चुका है बहुत इजीली और हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह से आप अपने पैन में पहले वनीला का फ्लेवर शामिल करेंगे स्पून की मदद से, देन इसी तरह आप इसके अंदर कोको पाउडर का जो बैटर है उसे शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह स्पून की मदद से आप इसमें इसे शामिल करते जाएं। अपने हाथ को थोड़ा सा ऊंचा रखकर इस्तेमाल करना है ताकि इसकी ऊंचाई से उसमें पोर होने की वजह से आपका बैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पैन के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से इसे सेट करना चाहें, आप इसे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि नीचे वनीला का सारा फ्लेवर शामिल करने के बाद आप उसके ऊपर अपना कोको पाउडर का फ्लेवर शामिल कीजिए और किसी भी नाइफ़ या स्टिक की मदद से आप उसमें इस तरह से उसे मूव करें कि वो मार्बल की शेप आपको दे सके। इस तरह मेरे लिए आसान है क्योंकि इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जब इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही हल्के हाथ इस्तेमाल करने से जिसमें एयर नहीं आएगी, हम इजीली इसे मार्बल का शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर बैटर शामिल कर रही हूँ, हमारे पैन में बैटर फैलता जा रहा है और एक स्टेप बाय स्टेप की रिंग जो है वो रेडी होती चली जा रही है। इस तरह से अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वनीला, देन अब हम इसमें दोबारा शामिल करेंगे चॉकलेट फ्लेवर। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसमें शामिल करते जाइए। आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त राउंड शेप में मौजूद केक जो है उसकी शेप आ जाएगी। इसको मार्बल शेप कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इसके अंदर मौजूद थे जो लाइंस हम बनाते हैं बिल्कुल इन्हें क्लाउडी मार्बल जो होता है उसकी स्टाइल की जिस तरह शेप देते हैं, इसलिए इसे मार्बल केक कहा जाता है। तो ये आप डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसी तरह इसे रेडी कर सकते हैं। ये इस तरह रिंग शेप में भी बहुत बेहतरीन तैयार होगा और आपकी अपनी चॉइस है, आप इसके ऊपर जिस तरह मर्जी का स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है और फटाफट से रेडी हो सकता है विदाउट मिस्टेक के, इसलिए इसे मैं रेडी कर लेती हूँ। अब मैं एक स्टिक की मदद से इसे प्रिपेयर करूँगी। इस तरह से आप इसमें एक फ्लावर सा बना लेंगे, वो बहुत इजीली इसमें रेडी हो जाएगा और लास्ट बॉटम तक आपका केक जो है उसका बैटर जो है वो मार्बल शेप में आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही इजीली आपका फ्लावर बैटर जो है वो देखें तैयार हो चुका है। अब मैंने अवन जो है वो प्रीहीट कर लिया हुआ है और अब हम अवन को 125 डिग्री के ऊपर रखते हुए इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। सेम जिस तरह हमने इसे अंदर रखा था ठीक उसी तरह ही हमारा जो बैटर है वो तैयार हुआ है। फ्लावर हमारा बेक वैसे ही रेडी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसका बटर पेपर जो है वो अलग कर लूँगी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए एहतियात से हम इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये हमारा बटर पेपर जो है वो बहुत ही इजीली इससे रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसे दूसरी प्लेट में आराम से शिफ्ट कर लूँगी। इस तरह से ख्याल रहे इसे आप ठंडा होने पर पैन में से निकालिए ताकि आप इजीली इसे निकाल सकें। मुझे आपको फौरी तौर पर दिखाना है इसलिए मैं इसे अभी ही निकाल रही हूँ। आप ये देख सकते हैं
ये रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त कलर हमारे पास इसका आया है। इस तरह जो रेसिपी आपको गाइड की गई है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सॉफ्ट से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर शामिल किया है, बेकिंग सोडा इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि बेकिंग सोडा ऐड करने से जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा एकदम से फूलेगा, और जब वो एकदम फूलेगा तो हमारे जो केक की मार्बल की शेप है वो ख़राब हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी मार्बल केक। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। फीडबैक में हमें ज़रूर गाइड कीजिए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इस तरह जुड़ा रहे। मैंने अब तक केक को कट नहीं किया है, मैं केक को कट करके भी आपको गाइड करती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और अंदर तक किस तरह से इसके अंदर मार्बल की शेप आ चुकी है और ये कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। ये टी टाइम केक है, टी के साथ इसे यूज़ कीजिए, बच्चों को लंच में भी दीजिए। आपका हमारे साथ आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।